लास्ट डे वाली जो क्लास है जो पिछले कल हुई थी वो मिल जाएगी आप सभी को, ठीक है। वो आपको आफ्टर क्लास जो है मैं ड्राइव क्रिएट करती हूँ 12 के बजे तक, 12 बजे मिल जाएगी आपको। चलिए, तो हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसकी डेवलपमेंट? चाइल्ड की डेवलपमेंट, ठीक है। विकास के बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं, बच्चों के विकास के बारे में देखेंगे कि बच्चे जो है वो किस तरह से जो है उनका विकास होता है, कंसेप्शनल से लेकर के डेथ तक जो है वो सब चीजें देखेंगे हम, ठीक है। कि किस तरह से बच्चा जो है डेवलप होता है, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है वो सब देखा था हमने कि चेंज जो है, डेवलपमेंट का मीनिंग होता है चेंज, ठीक है, यानी कि परिवर्तन होना। सेम एज इट जो है ग्रोथ का मीनिंग भी चेंज होता है, लेकिन ग्रोथ जो है वो पार्ट मानी जाती है आपकी डेवलपमेंट की, ठीक है। ग्रोथ जो है वो आपका भाग है विकास का ही। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो डेवलपमेंट आपका है ये कैसा प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। 2 टाइप की हमने डेवलपमेंट देखी थी, एक देखी थी क्वांटिटेटिव और एक देखी थी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मैंने सेम ही तो लिख दिया, कहीं देख लेना, ठीक है। एक होती है गुणात्मक और एक मात्रात्मक। तो क्वालिटेटिव जो आपकी होती है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव जो होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने जो है एग्जांपल के थ्रू देख लिया था कि किस तरह से दोनों जो है अलग अलग रहती है। और ग्रोथ जो था वो था पार्ट ऑफ डेवलपमेंट आपका। उसके बाद हमने स्टेजेस देखी थी डेवलपमेंट की, ठीक है। क्या देखी थी? स्टेजेस देखी थी, जिसमें स्टेजेस में हमने 2 तरह की देखी थी, एक देखी थी चाइल्ड डेवलपमेंट और एक देखी थी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने बात की थी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस होती है वो 4 तरह की होती है, 4 पार्ट्स होते हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस जो रहती है वो 6 होते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में 4 यही वाली ऐड हो जाती है चाइल्ड वाली, ठीक है, प्लस 2 एक्स्ट्रा रहती है। अब जो चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब है, चाइल्ड जो है वो कितनी एज तक होगा? तो चाइल्ड जो है वो आपका कंसेप्शनल से लेकर के 18 ईयर तक, गर्भ धारण से लेकर के 18 साल तक जो रहेगा वो बच्चा होता है, ठीक है। उसके बाद 18 प्लस वाले जो आते हैं वो एडल्ट में आ जाते हैं। तो हम जो करेंगे वो पहले हमने जो यह कर लिया है पिछले कल, वो चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस देख ली हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने चाइल्डहुड देखा था, इसी में चाइल्डहुड की 2 स्टेजेस देखी थी, एक अर्ली चाइल्डहुड देखा था, एक लेटर चाइल्डहुड देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने हमारा जो बचा था ह्यूमन डेवलपमेंट की 2 एक्स्ट्रा स्टेजेस जो है, तो वो देखते हैं आज। वो थी आपकी अडल्टहुड, मुझे लगता है ये भी मैंने करवा दिया था वैसे, पर शायद वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई थी आप सबके। अडल्टहुड यानी कि प्रौढ़ावस्था, जो 18 ईयर से लेकर के 16 ईयर तक होती है, 18 साल से लेकर के 60 साल तक जो है एडल्टहुड में जो है हम इसको खुद को काउंट कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है, मानव के विकास में। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ओल्ड एज। जो ओल्ड एज है यानी कि बुढ़ापा, ठीक है, या फिर वृद्धावस्था जिसको आप कहते हैं, वो 60 साल से लेके डेथ तक होती है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक फिर ओल्ड एज होती है 60 साल के ऊपर। तो ये तो थी आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट। आज करेंगे एरिया ऑफ डेवलपमेंट। आज करेंगे हम एरिया ऑफ डेवलपमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्षेत्र। अब जो एरिया है इसको हम डोमेन भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम डोमेन भी बोल सकते हैं, डोमेन भी लिखा होता है कई जगह पे, जिसको हिंदी में कहते हैं आयाम। तो
तो इसका जो मीनिंग है वो एक ही है, सेम ही इनके जो है, सेम ही इनकी जो है फीचर्स जो भी रहेंगी वो सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो इसमें जो आपका आता है एरियाज या डोमेन में, यानी कि विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक बच्चे में जब विकास होता है तो वो कौन कौन से क्षेत्रों में, यानी कि उसकी बॉडी के जो भी पार्ट्स रहते हैं, या फिर जो आपके मोरल डेवलपमेंट होती है जैसे, ठीक है, ऑल ओवर जो डेवलपमेंट आपकी रहती है वो कौन कौन सी रहती है। तो फर्स्टली आपका फिजिकल डेवलपमेंट आता है, फिजिकली यानी कि शारीरिक विकास। फिर आपका मेंटल आती है, मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास। फिर आपका जो है सोशल डेवलपमेंट आएगा इसमें, यानी कि आपका सामाजिक विकास। फिर मॉरल, नैतिक विकास। देन नेक्स्ट आपकी इमोशनल, यानी कि आपके संवेगिक विकास। ये सब विकास तो बहुत जरूरी है, एक भी अगर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। फिर है लैंग्वेज डेवलपमेंट आपकी, यानी कि भाषा विकास। ठीक है, ये सभी विकास जो है ये होना एक बच्चे में जो होना है जरूरी है। अब अगर हम बात करें मानसिक और जो भाषा विकास है आपका, ठीक है, मानसिक यानी कि मेंटल और लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और सामाजिक और नैतिक जो है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार जो है हम इनको, जो नैतिक है आपका यानी कि जो मॉरल डेवलपमेंट है आपकी, इसको हम जो है करेक्टर डेवलपमेंट भी बोल देते हैं, करेक्टर डेवलपमेंट भी इसको हम बोल देते हैं, यानी कि चरित्र विकास भी इसी का कहते हैं। और जो मानसिक है आपका, जो मेंटल है, वही आपका जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कई बार काउंट हो जाता है। दोनों को जो है हम एक दूसरे का ही भाग मान लेते हैं। अगर साउंड नहीं आएगी तो मेरे को बता देना, क्योंकि यहाँ पे जो है शायद मेरी एरिया में जो है नेटवर्क जो है वाईफाई की, मुझे कल मैसेज आया था तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो रिपेयर हो रहा है शायद एरिया में ना, तो अगर साउंड नहीं आएगी तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं फोन से कनेक्ट कर लूंगी। तो ये जो है एरिया है, जो सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एरिया ऑफ डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ से जो है कब कब किसका विकास होता है वो जरूरी है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ये एरिया होते हैं, लेकिन इनका विकास कब कब होता है वो देख लेते हैं कि आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कब होती है, मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल, लैंग्वेज जो है वो कब होती है। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे में, शारीरिक विकास जो है बच्चे का, वो कंसेप्शनल से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा गर्भ धारण करता है उसी समय से जो है वो शुरू हो जाता है विकास होना बच्चे का। और जो बाकी है जितने भी हैं, फिजिकल, सोशल, मोरल, इमोशनल, लैंग्वेज, जो बच्चे, ये सब कब होते हैं शुरू, बर्थ के बाद या बर्थ के साथ, जन्म के साथ, जब बच्चे का जन्म होता है तभी शुरू हो जाते हैं। और ये सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको भी अभी हम देखेंगे, आगे करेंगे, बताऊंगी आपको किस तरह से सभी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। ये यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जो मेंटल डेवलपमेंट है ना, जो मेंटल डेवलपमेंट है आपकी, उसको हम मेंटल एक्टिविटीज से रिलेटेड मानते हैं। ठीक है, मेंटल एक्टिविटीज मतलब जो भी हमारी मानसिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं उससे संबंधित है वो। ये हमारी शुरू हो जाती है बर्थ के साथ ही। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, मेंटल एक्टिविटी को हम किस और नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं कॉग्निटिव।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम जो है कई बार कॉग्निशन या कॉग्निटिव भी बोल देते हैं, तो मतलब आपने समझाना है कि जहां पे भी आपको अगर कॉग्निटिव लिख रखा है या कॉग्निशन लिख रखा है तो मतलब वो आपका है मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड। पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम इसका जो है पियाजे की थ्योरी जब पढ़ेंगे तो पूरा उनका जो है पूरा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने कॉग्निशंस पे जो है बात की है। और पिछले ही कल मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो कौन है। ठीक है, तो वो है आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे क्यों है? एक तो उन्होंने बच्चे के मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड बात की है, ठीक है, कॉग्निशन पे बात की है, मेंटल एक्टिविटी की, मानसिक गतिविधियों से संबंधित। और दूसरा जीन पियाजे एक ऐसे आपके मनोवैज्ञानिक हैं या फर्स्ट ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्टडी जो की थी वो सीक्वेंस में की थी। ठीक है, क्रम में जो है उन्होंने स्टडी की थी बच्चों के, जैसे कितने साल से लेकर के की थी, आई थिंक 18 ईयर तक की थी कि 16 ईयर तक की थी बच्चों की। ठीक है, तो मतलब वो पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्रम में या फिर सीक्वेंस में जो है उन्होंने स्टडी की थी, हाँ 16 ईयर तक। ठीक है, तो उसको जब हम देखेंगे तब पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो कौन है, तो वो आपके जीन पियाजे हैं। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट। डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास की दिशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब हर बार पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चाहे वो फिर आपको सीटेट में पूछ ले चाहे आपको एचपी टेट में पूछ ले, और ये पूछा ही जाता है। और आगे जाकर के हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट जो है, फर्स्ट आपका इसमें आता सेफेलोपोडल, स्पेलिंग भी बता देती हूँ, CEPHALOCAUDAL, सेफेलोपोडल। हिंदी में कहते हैं शीर्षगामी, सेफेलोपोडल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होती है ये, किस तरह से होती है। ठीक है, क्या होती है, किस तरह से होती है ये वाली डेवलपमेंट, तो होती है फ्रॉम हेड टू टो, मतलब यानी कि किसी भी बच्चे में जो डेवलपमेंट सिर से लेकर के पैर तक होती है, सिर से शुरू होकर के पैर तक जो होती है वो आपकी सेफेलोपोडल डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, कैसे होता है ये विकास बच्चे में, सिर से पैर तक। ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे बोल सकते हैं, और ये टर्म बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। सिर से लेकर के पैरों तक का विकास जो है उसको हम सेफेलोपोडल कहते हैं। किसने दी है ये टर्म, ये बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट है कि कौन से डायरेक्शंस में जो है बच्चों की डेवलपमेंट हो रही है। तो टू टाइप की डायरेक्शंस में बच्चों की डेवलपमेंट होती है, या तो सिर से पैर की ओर या फिर केंद्र से बाहर की ओर। तो वो भी देखते हैं। सेकंड जो है आपकी, सेकंड है आपकी प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं अधोगामी, अधोगामी विकास। ठीक है, ये कैसे होता है, फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। ये दो तरह की जो है डेवलपमेंट है, और डायरेक्शन जो रहती है बच्चे की डेवलपमेंट की, कि किस तरह से बच्चा जो है कौन सी दिशा में जो है वो विकास उसका हो रहा है। तो ये दो चीजें रहती है, एक सेफेलोपोडल, एक प्रोक्सिमो डिस्टल। क्लियर है कि क्या होती है ये, कहाँ से कहाँ की ओर होती है, ये पता होना चाहिए आपको। एक तो ये टर्म पता होनी चाहिए और साथ में इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेवलपमेंट तो हो चुका है, अब हम देखते हैं ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम टाइम हम ग्रोथ और उसको जो है एक ही समझ लेते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ जो है वो पार्ट है आपका डेवलपमेंट का। तो अब नेक्स्ट है आपका ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। बच्चे में जो है किस तरह से ग्रोथ होती है, या फिर उसकी वृद्धि जो है वो किस तरह से होती है। तो वैसे तो इसका बिल्कुल शॉर्ट मीनिंग अगर देखें तो चेंजेस ही होता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशंस लिखनी है तो हम लिख सकते हैं हमारे अंदर होने वाले वे बदलाव जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर होने वाले वे बदलाव जिन्हें हम देख सकते हैं। इंग्लिश में वी कैन सी एंड मेजर, सी एंड मेजर। अच्छा, जब हमने मेजर की यहाँ पे बात की तो सबसे पहले आपके माइंड में आनी चाहिए कि अच्छा मेजर की बात हो रही है, इसका मतलब कौन सी डेवलपमेंट है ये, क्वांटिटेटिव। ठीक है, कौन सी डेवलपमेंट है, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, जिसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हाइट होगी, ठीक है, वेट हो गया। तो इन मतलब यानी कि बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। हाइट हो सकता है अभी 4 फुट हो सकता है अगले साल आपकी जो है हाइट जो है 5 हो जाए, 5 फीट हो जाए। ठीक है, वेट हो सकता है पहले 20 किलो था फिर 25 केजी हो गया। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं। एक ऐसे चेंजेस हैं, ग्रोथ का मतलब एक ऐसा चेंज है जो शेप लेता है, जो आकार में होता है। ठीक है, जिसका आकार जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ग्रोथ जो है, हाँ, साइज, हाइट, ये सब चीजें जो है इसमें आपकी आ जाएगी क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में, जिसको हम अच्छे से माप सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, वो क्या करता है, एक्टिविटी करता है। ठीक है, बॉडी जो है क्या करेगी, एक्टिविटी करेगी, कोई भी जो है कार्य किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। अब वो जो फंक्शनिंग हो रही है, जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी फंक्शनिंग हो रही है, वो क्या होती है, या तो उससे हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, फंक्शनिंग जब भी कोई करेंगे वो क्या होगी, उससे इम्प्रूवमेंट होगी। इम्प्रूवमेंट का मतलब ही क्या है, डेवलपमेंट। ठीक है, और डेवलपमेंट में ही जो है पार्ट आता है आपका ग्रोथ का। ठीक है, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसी का जो है एक भाग है। तो कहीं ना कहीं जो भी एक्टिविटी जितनी भी हो रही है उससे हमारी एक तो इम्प्रूवमेंट हो रही है फंक्शनिंग से, और फंक्शनिंग जो है वो हमारा फिर जो इम्प्रूवमेंट हुई वो डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट में ही जो है पार्ट आ जाता है आपका ग्रोथ का। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आप समझ जाना इसको। एक साइड है आपका ग्रोथ और एक साइड है आपकी डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। अब ग्रोथ जो है वो क्या होती है, एक टाइम ऐसा आता है कि ग्रोथ रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो क्या है, निरंतर चला रहता है, लगातार होता रहता है। ठीक है, डायनामिक है, जिसमें लगातार जो है कभी चेंजेस हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो वो जो है लगातार जो है कंटिन्यू प्रोसेस है जो चला रहता है, लगातार निरंतर जो है वो चला रहेगा। इसके बाद अब
जो ग्रोथ हमने बात की कि जो रुक जाती है, हो सकता है वो एडोलसेंस में रुक जाए, ठीक है, हो सकता है वो एडोलसेंस में रुक जाए। फिर इसमें क्या होता है, एडोलसेंस के बाद जो है मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योर हो जाते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है परिपक्वता आ जाती है, ठीक है। साथ ही साथ में ग्रोथ हो सकती है आपकी फिजिकल हो सकती है, आपकी शारीरिक विकास सॉरी वृद्धि हो सकती है। वैसे तो ये सब लक्षण जो हमें दिख रहे हैं, ये सब क्या सिम्टम जितने भी हैं, ये सब जो है ग्रोथ के ही है। एडल्ट से एज आना, फिर उसके बाद मैच्योरिटी आ जाना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी फिजिकली डेवलपमेंट आपकी हो रही है या ग्रोथ जो हो रही है, इसको हम डेवलपमेंट भी काउंट कर सकते हैं ना, और ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो दोनों चीजें इसको बोल सकते हैं। लेकिन ग्रोथ का अगर हम छोटा सा अलग पार्ट देखें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉप हो जाएगी, एक टाइम आएगा स्टॉप हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर चलती रहेगी। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बता रखा है हमने पहले ही, मतलब जिंदगी भर चलेगी। और डेवलपमेंट जो होती है वो ऑल ओवर होती है, ओवरऑल, ठीक है, सभी क्षेत्रों का विकास का होता है। लेकिन जो ग्रोथ है वो स्पेसिफिक कुछ चीजों की होती है, जैसे एडोलसेंस एज में जो है आपकी स्टॉप होगी ये, ठीक है। फिर आप मेच्योर होने लग पड़े, फिर आपका फिजिकल जो है वृद्धि हुई। वो ऐसा नहीं है कि आपकी मेंटल नहीं हो रहा है, ना यहाँ पे इमोशनल ग्रोथ हो रही है, ना मेंटल ग्रोथ हो रही है, वो क्या हो रही है, वो डेवलपमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो वो ये जो है ये कुछ स्पेसिफिक ही यहाँ पे हमारे पास एरिया होंगे जिसमें जो है आपकी ग्रोथ होगी, ओनली फिजिकल में ही इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक बता रहे हो। और इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। और इधर जो है इसमें ओवरऑल का मतलब है फिजिकल भी हुई, मेंटल भी हुई, सोशल भी हुई, ठीक है, मेंटली भी हुई, इमोशनल भी, लैंग्वेज भी, जो भी हमने एरियाज देखे थे वो सब इसमें आ जाएंगे। और इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ होती है वो आपकी बाहरी होती है, एक्सटर्नल होती है, ठीक है, एक्सटर्नल होती है। और ये जो होती है ये इंटरनल, आंतरिक, सब आ गया ना इसमें। जैसे देखो मानसिक भी आ गया, इमोशनली आ गया, ठीक है, लैंग्वेज आ गया, ये सब जो है कैसी होगी, हमारी इंटरनल होगी, और ये जो है आपकी एक्सटर्नल होगी। तो इसके बाद जो है इसमें दो तीन बातें जो है इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, वो नोट कर लो। ग्रोथ इज जस्ट गेटिंग बिगर, whereas development is improvement, development is improvement, यानी कि वृद्धि जो है हमारे शरीर में बढ़ोतरी करती है, जबकि विकास जो है वो इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। ग्रोथ इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, ग्रोथ इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन एक ये और ये एक ये वाला ये पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, ठीक है, इसमें दोनों आ जाते हैं, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चेंज आता है ग्रोथ में, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है उसमें दोनों आ जाते हैं, गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अभी तक हम ना यही देख रहे थे, ये दोनों ही चीजें की अभी तक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तो गया पिछले डेवलपमेंट में सारा। क्लियर है, जल्दी बताओ, नेक्स्ट देखते हैं। ये टॉपिक खत्म करना है, फिर कल इंग्लिश की क्लास होगी इसकी जगह आपकी, एक दिन इंग्लिश की होगी, एक दिन
चाइल्ड डेवलपमेंट की होगी, लेकिन अगर टॉपिक खत्म नहीं होता तो दूसरे दिन भी वही चलेगी, ठीक है, एक एक टॉपिक होगा डेली। चलिए नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। पहले सारे लिख दो या एक एक करके समझाती चलो साथ साथ में? चलो पहले फटाफट लिख देती हूँ, उसके बाद समझाते हैं एक एक करके, ठीक है। नोट कर लो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, जब एक एक समझाऊंगी तब हिंदी में भी साथ में बताऊंगी, ठीक है। थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फोर्थ है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, नोट यूनिफॉर्म लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेटेड, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शंस। तो अब जो है इनको हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, हिंदी में उसको कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। यस राइट, बर्थ टू डेथ, बर्थ से नहीं होगा, नहीं बर्थ से नहीं होगा, बर्थ से नहीं होगा। देखो कोई भी बच्चा जो है, हम मानते तो ये है कि जब जैसे ही बर्थ होता है तब से लेकर के विकास, ठीक है। लेकिन हमने देखा जो प्री नेटल हमारी स्टेज होती है, ठीक है, प्री नेटल स्टेज का मतलब क्या था? बर्थ नहीं था, ठीक है, बर्थ नहीं था बल्कि कंसेप्शनल एज से था, ठीक है, कंसेप्शनल टाइम से था। मतलब जैसे ही बच्चा, कोई भी बच्चा गर्भ धारण करता है उसी समय से लेकर के डेथ तक जो रहती है वो रहती है, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूटी का मतलब जो है निरंतरता का जो सिद्धांत है कि कोई भी बच्चा कंसेप्शनल टू टिल डेथ तक जो है उसका लगातार जो है हमारी डेवलपमेंट चली रहती है। तो इसको आप नोट करेंगे, कंसेप्शन टू टिल डेथ। या फिर हम इसको जो है एक और वर्ड यूज करते हैं, बॉर्न टू टर्म, गर्भ से कब्र तक, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपका। सेकंड था आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म पैटर्न जो है यानी कि एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत कि बच्चा जब भी जन्म लेता है, जब भी किसी बच्चे का जो है बर्थ होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जैसे ही उसका बर्थ हुआ और उसने बोलना शुरू कर दिया, नहीं है ना ऐसा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बर्थ हुआ और मम्मी पापा उसने बोलना शुरू कर दिया, पहले से ही उसको जो है सब कुछ आता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई पैटर्न रहता है, ठीक है। बर्थ के साथ जो है बच्चे को जो है चीजों को सीखने का एक पैटर्न रहता है, जिसको हम यूनिफॉर्म पैटर्न का रूप देते हैं या नाम देते हैं। तो जैसे बच्चा क्या करता है, क्राई करना शुरू करता है, ठीक है, रोना शुरू करता है, रोना सीखता है, फिर कुकिंग कर
सॉरी कूइंग करेगा, ठीक है, कूकना, फिर वो बबलिंग करेगा, बकबकाना, फिर जाकर के कहीं ना कहीं वो स्पीकिंग करेगा, बोलना सीखेगा। तो मतलब एक पैटर्न रहा कि स्टार्टिंग में उसने रोना सीखा। इसी तरह से जो है जब बच्चा जन्म लेता है तो वो उसको क्या पता होता है, सिर्फ लेटना पता होता है, वो लेटा रहता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो बैठना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होना शुरू होता है, फिर कहीं ना कहीं उसको चलना आता है। ऐसा तो है नहीं कि बर्थ और वो दौड़ना शुरू कर दिया उसने, नहीं। उसके लिए क्या रहता है, कहीं ना कहीं जो है एक पैटर्न रहता है इन सब चीजों को लेकर के। अब इस पैटर्न जो है, इस बात पैटर्न की अगर हम बात करें तो चाहे बच्चा इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, ठीक है, सभी के लिए सेम पैटर्न रहता है बच्चों का। उसकी यूनिफॉर्म पैटर्न जो रहता है डेवलपमेंट में वो सबका सेम रहता है। बच्चा कहीं का भी हो सकता है, सभी बच्चों में सेम रहता है, लड़का हो लड़की हो या कोई भी बच्चा हो, ठीक है, सभी में सेम रहेगा। लेकिन एक बात है जो अलग हो सकती है, वो है स्पीड, ठीक है। जो स्पीड है, जो गति है, वो सबकी अलग हो सकती है। हो सकता है कोई बच्चा जो है 2 महीने तक लगातार रोता ही रहता हो सकता है कोई 3 महीने तक रोता हो, ठीक है। हो सकता है कोई बोलना जो है जल्दी 1 साल में ही अच्छा स्पष्ट शुरू कर दे, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल तक भी जो है ठीक से नहीं बोलते हैं। तो स्पीड जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। क्लियर? या फिर हम उसको कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, ठीक है, सिंपल से जटिल की ओर जाना, सरल से जटिल की ओर जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है इसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि वी आर नॉट इक्वल, ठीक है, और वी आर नॉट इक्वल। हम सभी जो है एक समान, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, सेम आएगा, है ना, नॉट सेम। हम सभी जो है एक जैसे नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है हमारे इंटरेस्ट जो है, हो सकता है अगर किसी को मैंगो शेक पसंद है, किसी को जो है वो गन्ने का जूस पसंद है, ठीक है। सबकी क्या है, अपनी अपनी टेस्ट है, अपना अपना जो है चीजों को देखने का नजरिया है, अपनी अपनी चीजों को सीखने की जो है क्षमताएं हैं, ठीक है। सभी जो है एक जैसे, मतलब कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम अक्सर कह देते हैं कि जैसे 4-5 भाई बहन भी हैं तो वो एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। तो मतलब ये नहीं कि उनमें सभी में जो है कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और इनका कारण क्या हो सकता है, या तो आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, वातावरण हो सकता है, सेकंड आपका हेरिडिटी हो सकता है। जब आपके ब्रदर सिस्टर्स में ही जब आप पता है आपको कि आप सभी एक जैसे सेम नहीं है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि 50 बच्चों की जो क्लास है वो सभी एक जैसे होंगे, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट जो है हमें एजुकेशन में जो है, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है आपकी, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो रखी गई है, ताकि टीचर जो है वो अच्छे से समझ सके बच्चों को और उनको जो है उन्हीं के हिसाब से जो है उनको ट्रीट कर सके। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके आते हैं। हो सकता है कोई जो है स्लो लर्नर है, हो सकता है कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, या कोई जो है बहुत ज्यादा जल्दी चीजों को सीखने वाला है, कोई धीरे चीजों को सीखने वाला है, ठीक है। तो वो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ, सबकी जो है अपनी अपनी इंटरेस्ट हैं, नीड्स हैं, ये सब चीजें जो है सबकी जो है अपना अपना अलग अलग है। नेक्स्ट है इसमें आपका फोर्थ। अच्छा, 1 ही मिनट बचा है अब तो। इसके बाद है रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट की किस तरह से जो है बच्चे में, अभी तो 3 बच्चे हैं कौन, चलो कल ही अच्छा कल तो नहीं लेकिन अभी कर लेंगे हम डिस्कस, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगी इसकी।
अभी 1 मिनट है, 1 मिनट में देखते हैं जितना होता है। 4th पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे आप इस तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं। 4 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका इन्फेंसी स्टेज है बच्चे की, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज है जिसमें डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होती है। सेकंड जो है वो आपका चाइल्डहुड है, जिसमें डेवलपमेंट जो है जो स्लो हो जाती है। फिर है यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है एडोलसेंस है, जिसमें स्पीड फिर फास्ट हो जाती है डेवलपमेंट की। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो एडल्टहुड है, जिसमें स्लो हो जाती है। इस डायग्राम को जो है जब भी क्लास होगी हम दोबारा से देखेंगे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद 2 और हैं आपके, इंटर रिलेटेड वाले और प्रेडिक्शंस वाले, तो वो भी देखेंगे और उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं।